Hello children, today we are going to revise this chapter, that is chapter 2, plant adaptations further, and in today's video we are going to revise insectivorous plants, non-green plants and parasitic plants. So we'll begin with insectivorous plants. तो यहाँ पे मैंने बोर्ड पे insectivorous plants लिखा हुआ है और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लिखा हुआ है और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है तुम्हें बुक में भी देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले याद रखना है कि ये जो insectivorous plants है वो ऐसे plants है जो क्या करते हैं, जो खाते किसको, तो फीड ऑन स्मॉल इंसेक्ट्स। तो क्या खाते हैं, तो छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाते हैं, क्या हासिल करने के लिए, तो न्यूट्रिशन हासिल करने के लिए। आगे यहाँ पे याद रखना है कि ऐसे जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो जीते हैं कहाँ पे, तो बताया लिव इन हैबिटेट्स वेयर सोइल लैक्स न्यूट्रिएंट्स, यानी कि ऐसे एरियाज में वो उगते हैं जहाँ पे जो सोइल होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। तो हमने अभी देखा यहाँ पे कि ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है वो क्या खाते हैं, तो इंसेक्ट्स खाते हैं और जो इंसेक्ट्स है उसके थ्रू वो न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं। तो यहाँ पे आगे कुछ एग्जांपल्स दिया गया जैसे पीचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू और ब्लैटरवर्ट। और इनमें से किसी किसी का पिक्चर तुम्हें बुक में देखने को मिल जाएगा। जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप का तुम्हें यहाँ पे पिक्चर देखने को मिल जाएगा। ऐसे करके जो ब्लैटरवर्ट थे उसका भी पिक्चर तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और आगे जो ये तुम्हारा जो सनड्यू है, सनड्यू का पिक्चर मैंने यहाँ पे बना दिया और पीचर प्लांट का पिक्चर मैंने यहाँ पे बना दिया। तो ये पिक्चर्स प्रोवाइडेड नहीं थे इसलिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। अगर ये पिक्चर के थ्रू तुम्हें समझना है तो तुम नेट में ये जो नाम है इसको टाइप करके तुम वहाँ पे पिक्चर देख सकते हो। तो ऐसे तुम्हें और आसानी हो जाएगी ये जो प्लांट कैसा है उसको समझने में। तो यहाँ पे क्या याद रखना है, तो याद रखना है इंसेक्टिवोरस कैसे प्लांट्स है, तो ऐसे प्लांट्स है जो क्या खाते हैं, तो वो इंसेक्ट्स खाते, स्मॉल इंसेक्ट्स खाते और स्मॉल इंसेक्ट्स के थ्रू वो क्या हासिल करते, तो न्यूट्रिएंट्स हासिल करते और वो कैसे सोइल में उगते हैं, तो हमें याद रखना है ऐसे सोइल में वो उगते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। और ये जो न्यूट्रिएंट्स की जो कमी है सोइल में, तो ये न्यूट्रिएंट्स की कमी को दूर करने के लिए वो क्या खाते हैं, तो वो स्मॉल इंसेक्ट्स को खाते हैं। और इनके कुछ नाम यहाँ पे जो दिए हुए जो तुम्हें याद रखना पड़ेगा। तो आगे यहाँ पे बताया गया कि ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उनके क्या होते हैं, यूनिक तरीका होता है क्या करने का, उनके प्रे को पकड़ने का। प्रे मतलब उनके शिकार को पकड़ने का, यानी कि जो कीड़ा वो खाते, तो ये जो कीड़ा है उनका शिकार हो गया तो उसको पकड़ने का उनका यूनिक तरीका होता है। तो ये जो ट्रैप है यानी कि जो फंदा है जिसमें वो कीड़ों को पकड़ते हैं वो क्या है, तो एक ब्लैडर है जो क्या क्रिएट करता है, तो एक वैक्यूम क्रिएट करता है और उस वैक्यूम में, वैक्यूम मतलब एक खाली स्थान वो क्रिएट करता है जहाँ पे एयर नहीं होता, और वो इस स्थान में क्या घुस जाता है, तो वहाँ पे इंसेक्ट वहाँ पे वो घुस जाता है और उसके बाद वहाँ पे जो इंसेक्ट्स है उससे न्यूट्रिएंट्स ये जो प्लांट्स है वो खींच लेते हैं। तो आगे यहाँ पे बताया गया है जो पीचर प्लांट है जिसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, तो ये जो पीचर प्लांट है तुम देख सकते हो पिक्चर में, ये क्या है, तो एक पीचर शेप है, तो पीचर घड़ी के जैसे आकार का ये है। और आगे बताया गया ये जो स्टिकी सब्सटेंस है जिसके किनारे होते हैं यानी कि जो एजेस होते हैं इससे क्या रिलीज करता है, तो इससे क्या सिक्रीट करता है, तो ये स्टिकी सब्सटेंस यानी चिपचिपा पदार्थ को वहाँ से वो क्या करता है, सिक्रीट करता है, यानी कि वो फेंकता है, बाहर निकालता है। और जिसकी वजह से जो इंसेक्ट है जब वो उस पर बैठता है तो उससे यानी कि जो स्टिकी सब्सटेंस है जिसकी वजह से यहाँ पे बताया गया है कि वो क्या हो जाता है, ये फिसल के ये जो पीचर है यानी कि जो ये शेप है इसके अंदर में ये अंदर की ओर ये चला जाता है और वहाँ पे ये बंद हो जाता है। और ये जो इसका लीड है ये बंद हो जाएगा तो ऐसे वो अंदर ही फंस जाएगा और ऐसे उससे जो प्लांट है वो क्या हासिल कर लेगा, तो न्यूट्रिएंट्स हासिल कर लेगा। तो ये है पीचर प्लांट के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे वेनस फ्लाई ट्रैप के बारे में बताया गया है कि इनके क्या होते हैं, तो दो लोब्स होते हैं, तो ये पिक्चर में तुम्हें दिख जाएगा, ये जो तुम्हारा पिक्चर बुक में दिया है इसमें देख लो, दो साइड के जो साइड्स है इसके यानी कि तो दो लोब्स है ये तुम्हें बताया गया है। और इसके जो एजेस है यानी कि इसके जो किनारे है उसमें क्या है, तो स्पाइक्स है, देखो ये कांटे, तो ये स्पाइक्स है इसके किनारों में, तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। और जैसे ही एज सुन एज बोला गया, जैसे ही कोई इंसेक्ट क्या करता है, बैठता है इस पे, तो ये जो लोब्स है यानी कि जो इसके जो साइड्स है ये क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं और अंदर कौन फंस जाता है, तो वो जो इंसेक्ट जो उस पे बैठा वो अंदर फंस जाता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे बताया किस बारे में, तो ब्लैडर वर्ट के बारे में। तो ब्लैडर वर्ट भी तुम्हें यहाँ पिक्चर में दिख जाएगा। तो यहाँ पे बताया गया है जो ब्लैडर वर्ट है वो वैक्यूम्स इट्स प्रे, तो ये सक करता है अपने प्रे को कहाँ पे, स्पेशल बैग, यहाँ पे एक स्पेशल बैग है जिसमें वो क्या करता है, वो प्रे को सक करता है। और नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि वहाँ पे वो क्या करता है, उसको डाइजेस्ट कर लेता है और ये जो बैग है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है और उसके बाद जो प्रे है वो अंदर में बंद हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि ये जो ट्रैप है वो ज़्यादातर क्या सिक्रीट करता है, वो वहाँ पे याद रखना है वो शुगर को सिक्रीट करता है जिसकी वजह से जो जो इंसेक्ट्स है उसकी ओर खींच के आते, तो ये चीज़ यहाँ पे समझाया गया है। तो यहाँ पे
हमने इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में क्या पढ़ा, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ऐसे प्लांट्स है जो क्या खाते, तो स्मॉल इंसेक्ट्स को खाते। और हमने देखा ये स्मॉल इंसेक्ट्स के थ्रू क्या हासिल करते, तो न्यूट्रिएंट्स हासिल करते। और ये कैसे हैबिटेट में उगते, तो ऐसे हैबिटेट में उगते हैं जहाँ पे जो सोयल होता है, यानी कैसे एरिया में उगते हैं जहाँ पे जो सोयल होता है उसमें किसकी कमी होती है, तो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। और ये न्यूट्रिएंट्स की कमी को दूर करने के लिए वो क्या खाते हैं, तो याद रखना है वो क्या खाते, तो इंसेक्ट्स को वो खाते। तो ऐसे करके आगे हमने पढ़ा इसके कुछ एग्जाम्पल्स, और हमने यहाँ पे देखा कि पीचर प्लांट कैसे अपने शिकार को पकड़ता है, वेनस फ्लाईट्रैप कैसे पकड़ता है, और ब्लैडर वर्ट कैसे पकड़ता है। अभी जो सनड्यू है, सनड्यू का पिक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके ऐसे तुम्हें दिखा दिया है। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम पढ़ेंगे अब नॉन ग्रीन प्लांट्स के बारे में। तो यहाँ पे जो नाम है नॉन ग्रीन वही बता रहा है कि ये जो प्लांट्स होंगे वो क्या नहीं होंगे, वो ग्रीन कलर के नहीं होंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि मेक देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ऐसे जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो खाना कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो ये खाना प्रिपेयर करते किसकी मदद से, तो डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स की मदद से, उनकी मदद से वो क्या करते हैं, वो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बताया डू नॉट कॉन्टेन क्लोरोफिल। तो हमने पहले से पढ़ रखा है क्लोरोफिल क्या है, तो क्लोरोफिल वो ग्रीन पिगमेंट है जिसकी मदद से सनलाइट को जो प्लांट से वो ट्रैप करता है और फोटोसिंथेसिस करने में वो सक्षम होता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, यानी कि उनमें ग्रीन पिगमेंट नहीं होता, तो ऐसे में वो क्या नहीं कर पाएंगे, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ये बुक में भी मेंशन किया गया है। और आगे यहाँ पे एग्जाम्पल में बताया गया है मशरूम, और मशरूम का पिक्चर तुम आप बुक में देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने नॉन ग्रीन प्लांट्स में क्या पढ़ा, ये जो नॉन ग्रीन प्लांट्स है ये क्या करते हैं, उनका जो खाना है ये किसकी मदद से बनाते हैं, तो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स की मदद से बनाते हैं। और इनमें क्या नहीं होता, तो हमने देखा क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल क्या है, तो ग्रीन पिगमेंट है जिसकी मदद से प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट को ट्रैप करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता, इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। और यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या पढ़ा हमने, तो मशरूम। तो अब हम आगे पढ़ेंगे किस बारे में, तो अब हम आगे पढ़ेंगे पैरासाइटिक प्लांट्स के बारे में। और यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा कि पैरासाइटिक प्लांट जो है वो उगते हैं कहाँ पे, तो दे ग्रो ऑन अनदर प्लांट कॉल्ड होस्ट प्लांट। तो याद रखो ये ऐसे प्लांट पे, यानी दूसरे प्लांट पे उगते हैं जो कि जिसको हम क्या कहते हैं, होस्ट प्लांट कहते हैं। तो यहाँ पे आगे बताया गया है कि और ये जो होस्ट प्लांट है इसी से वो क्या करते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं। नेक्स्ट बताया गया इसके क्या है, हैव स्पेशल रूट्स। तो इनके जो स्पेशल रूट्स होते हैं जो होस्ट प्लांट्स के अंदर में जाता है और उससे वो न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करता है, और इससे क्या होता है धीरे धीरे से वो क्या करता है, वो जो होस्ट प्लांट है उसको वो मार डालता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि ये जो कस्कुटा है और जो मिसलटो है, कुछ एग्जाम्पल्स है किसके, तो ये पैरासिटिक प्लांट्स का एग्जाम्पल है। और यहाँ पे मैंने कोशिश किया है ड्रॉ करने का कस्कुटा और ये मिसलटो को। तो यहाँ पे देख सकते हो कस्कुटा का मैंने यहाँ पे ड्राइंग किया है। तो यहाँ पे मान लो एक डाली है, एक ब्रांच है, यानी कि एक होस्ट प्लांट है। होस्ट प्लांट में ये जो ऐसे जा रहा है ये क्या है, कस्कुटा है। तो ये जो कस्कुटा है ऐसे जो होस्ट प्लांट है उसके इर्द गिर्द से क्या कर रहा है, घूम रहा है। ऐसे करके यहाँ पे मैंने मिसलटो का ड्राइंग बनाने की कोशिश किया है। तो ये मान लो कोई ब्रांच है, तो इस ब्रांच में ये जो मिसलटो है ये तो पैरासिटिक प्लांट है, तो वहाँ पे वो उग रहा है। तो ऐसे में ये यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा कैसे उग रहा है। तो ये चीज़ तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो हमने यहाँ पे क्या कवर किया, तो आज हमने यहाँ पे कवर किया किस बारे में, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में, साथ में नॉन ग्रीन प्लांट्स के बारे में और पैरासिटिक प्लांट्स के बारे में। तो अगर मैंने कभी तुमको पूछा कि कौन सा वाला प्लांट है जो इंसेक्ट्स को खाता है न्यूट्रिएंट्स को हासिल करने के लिए, तो याद रखो कौन सा वाला प्लांट की मैं बात कर रही हूँ, तो मैं वहाँ पे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की बात कर रही हूँ। अगर मैंने कभी पूछा तुमको कि कौन सा वाला प्लांट है जो जीता है दूसरे प्लांट पे जिसको हम होस्ट प्लांट कहते हैं, तो याद रखो हम यहाँ पे पैरासिटिक प्लांट्स की बात कर रहे हैं। और अगर मैंने कभी तुम्हें बोला कि हम ये कौन सा प्लांट है जो हमें देखने को मिलता है कि ये डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स का इस्तेमाल करके वो खाना बनाते हैं, तो याद रखना है वो डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स का प्रयोग करके जो खाना बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो याद रखना है उनको हम कहते हैं क्या, तो नॉन ग्रीन प्लांट।